0.14% रह गया है। तो मैं जहां से आया था वहां मैं बेरोजगारी को थोड़ा सा हमारा 0.07% का अंतर आ रहा है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? दो कोरोना हमारे बीच आया, लॉकडाउन रहा, ये सारे आपत्ति के बाद, विपत्ति के बाद जो है अर्थव्यवस्था बुलंदियों पर है। अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आप बयान दिए हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लखीसराय के लोगों को? आप जब आते हैं कुछ कुछ कह के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है लखीसराय के लोग आपकी सारी बातों से सहमत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसी को भारतीय जनता पार्टी सही मानेगी, लखीसराय की जनता सही मानेगी। आप कहे कि महंगाई, किस महंगाई की आप बात कर रहे हैं भाई साहब? महंगाई का डाटा आप लेकर के बैठते कि उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर मोदी जी दिए और वो सारा सिलेंडर घर में सब लोग रख दिया महंगाई के चलते। कैसा आप बेवकूफ बना रहे हैं लखीसराय लोग को? ऐसा बयान आपको नहीं देना चाहिए। बयान दीजिए उसके पहले सोचिए। 2004 में जब हमारी सरकार आई थी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, हमारा 281 रुपया का एलपीजी का सिलेंडर था। 2014 तक 10 वर्ष मनमोहन सिंह रहे, बड़े अर्थशास्त्री थे। क्या महंगाई को उस समय क्यों नहीं कोट कर रहे थे आप? 928 रुपया का सिलेंडर 2014 में था। आज वही सिलेंडर अगर 1200 का आ रहा है, मोदी जी ने तुरंत उसको 200 रुपया का कट किया है। 1000 रुपया के आसपास आएगा सिलेंडर का दाम। महंगाई का आप डंका बजा रहे हैं, इस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं सिर्फ। और दुनिया में सबसे बड़ा हम जो है दूसरा एलपीजी का उपभोक्ता है। क्या ये दुनिया का सबसे दूसरा जो उपभोक्ता है, ये सिलेंडर घर में रख देने से हुआ है कि इसका उपयोग करने से हुआ है? आप जो इस तरह का डाटा लेके बैठते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। सिर्फ ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। आपको विकास पर डाटा लेकर के बहस करनी पड़ेगी। ऐसे आप जो दूसरा बयान आपने दिया है, 2014 में हमारा जब सरकार आया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 14 करोड़ 80 लाख एलपीजी के उपभोक्ता थे। आज 2023 में 31 करोड़ 36 लाख उपभोक्ता हमारे देश के अंदर हैं। क्या ये सिलेंडर घर में रखने से हो गए? 6.5 करोड़ से प्लस लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत उसका कनेक्शन दिया फ्री में। गरीब माताओं बहनों का आंसू पोंछने का काम किया, उस पर भी आप व्यंग कर रहे हैं। कुसुम योजना जो हमारा बिजली विभाग का था, जिसमें 80% सब्सिडी था, उस योजना को क्यों लागू नहीं कर रहे आप बिहार के अंदर? आप लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। तीसरा बयान आपने जाकर के दिया कि तीसरा आत्मनिर्भर देश बनाने का जो है मोदी जी सपना दिखा रहे हैं। आप देखते जाइए ललन बाबू, मोदी जी तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे और तीसरा आत्मनिर्भर भारत भी ये बनेगा। आप देखते जाइए। ये कुंठा की राजनीति से ग्रसित होकर काम नहीं चलेगा। जिस आप कह रहे थे कि बेरोजगारी सिर्फ सरकार को नौकरी देने से आप गिनती कर रहे हैं। यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर को आप कोस रहे थे, पूंजीपति को पोस रही है सरकार। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक पूंजीपति बन जाए। दुनिया के टॉप 100 अगर पूंजीपति की गिनती हो तो सभी के सभी हिंदुस्तानी हो। हमको इस पर गर्व होगा, नहीं कि एक फर्जी रिपोर्ट है हिडनबर्ग की। हमारे देश के पूंजीपतियों का मनोबल तोड़ने का आपने काम किया। जॉर्ज सोरस का बयान आया है। जॉर्ज सोरस ये सारा एजेंडा चलाया, वही एजेंडा सेट करके भारत में नैरेटिव फैलाया गया। उसी का आप एक हिस्सा है जो हमारे पूंजीपतियों का मनोबल तोड़ रहे हैं। यदि वो पूंजीपति गड़बड़ है तो टीएमसी के ऊपर आप सवाल कीजिए कि उसका बड़ा निवेश कलकत्ता के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, केरला के अंदर है, आप राजस्थान के अंदर है। ये सारे सरकार आपके अलायंस में है, आप उस पर सवाल कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करने का आपको नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लखीसराय जिला में जितनी योजना आई, सबके साथ आपके रहने वाले सिपहलसारों ने उसको चाट गया। भ्रष्टाचार के दीमक के तरह एक योजना को सरजमीन पर लाने नहीं दिया। आपके साथ जो चट्टे बट्टे लोग लगे हुए हैं, वही आपके राजनीतिक साम्राज्य में पलीता लगाने का काम करेंगे। दूसरा एक आप आए अभी से जो है 1 साल पहले क्या कह रहे थे? हमारे खगौर के भोले भाली ग्रामीणों के भावना से क्यों खेल रहे हैं आप?
उस ग्रामीणों को आप भरी सभा में जलील किया कि 200 मीटर पर पुल बनता है, जाओ यहां से, भगाने का काम किया। खगौर के ग्रामीणों की भावना को आपने आहत किया। उसके बाद मैं डाटा प्रस्तुत करता हूं और उनसे पूछता हूं कि कौन जादू की छड़ी है जो 2018 की योजना है। ये मैं सबके सामने दे रहा हूं, आप देखिए इसको। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का ये डेटा है कि इसका प्राकलन राशि 26 करोड़ 77 लाख था, जिसका ज्ञापन नंबर भी आपको मैं 2877 है, दिनांक 22/12/2018 को इसका प्राकलन बन के चला गया वित्तीय स्वीकृति के लिए। इसका मैं डिजाइन दे रहा हूं आपको, ये डिजाइन का भी डेट इसमें दिया हुआ है, 21 जनवरी 2019 का है। ये उसी पुल का डिजाइन है जिस पुल का डिमांड हमारे खगौर के ग्रामीणों ने किया है। उसके बाद 2019 में इसका वित्तीय स्वीकृति भी हो गया। मैं पूछना चाहता हूं अपने सांसद महोदय से कि किस दबाव में इस योजना को आपने दबा के रखा। जब चुनाव आया तो हमारे खगौर के ग्रामीणों के भावना से आपने खेलने का काम शुरू कर दिया। ये खेलने की भावना आप बंद कीजिए। विकास पर बहस कभी भी डाटा के आधार पर होगी, आपके बोलने से नहीं होंगे। ये दोनों विद्यालय में जो आपने पठन पाठन बाधित किया है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसके आयोजनकर्ता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और पठन पाठन का जो बाधित हुआ है उस स्कूल में उससे पूछा जाए कि आखिर किस परिस्थिति में आपने विद्यालय के पठन पाठन को बाधित करने का साहस दिखाया है। मैं प्रशासन को चुनौती देता हूं कि ये सत्ताधारी लोग के आगे आप विवश नहीं हो, इस पर एकदम कड़ी कार्रवाई कीजिए। भारतीय जनता पार्टी उस कार्रवाई का स्वागत करेगी। और कोई सवाल हो आपको तो